बंदों को स्पेस भेज रहे हैं। कौन? इंडिया। वो कुछ नहीं कर सकता, कर रहे हैं, वो बातें ही कर सकता है। लेकिन एक बात है भाई, इंडिया चाहे चांद पे हमसे पहले पहुंच जाए, ठीक है। चाहे दुनिया का नंबर 1 सुपर कंट्री बन जाए, जन्नत में हम ही जाएंगे भाई। हमारी लात जो है वो इंडिया के जो लात है ना उससे ऊंची उठती है, ठीक है। तो इसमें क्या कमाल है, वो चांद पे चले गए। नहीं तो मैं स्पेस के बारे में सारा जानता हूँ। सितारे कैसे बनते हैं? रब की कुदरत है, रब की, अल्लाह पाक बनाता है। हम तो लात उनसे ऊंची उठाते हैं। नहीं, अगर यही सोच हमारी रहेगी, आपको नहीं लगता कि कल को लात भी नहीं उठेगी और लात को उठाएंगे भी नहीं, हमारी कल को दोनों लातें उठ जाएंगी, तो फिर क्या रहेगा? चांद पे जा रहे हैं तो कोई बंदे चांद पे भेज रहे हैं, हम किधर खड़े हैं? आप जमीन पे खड़े। कौन सा दिन हो गया मैं पाकिस्तान से निकल जाऊं? क्यों प्यार नहीं है? भाई कहाँ से प्यार हो, हमें लोग भूखे मर रहे हैं यहाँ। सोशल मीडिया की खबर है, ठीक है। आपने कोई देखा तो नहीं है ना रियल में? ये एक रियलिस्टिक खबर नहीं है ये। सर लाइव लाइव दिखाया गया है। सर लाइव तो कुछ भी आप जो है उसको दिखा सकते हैं, एडिट कर सकते 271 बिलियन डॉलर अगर इंडिया इस चीज पे अपने आप को कर जाता है ना मुकम्मल, तो इसका फायदा 271 बिलियन डॉलर्स का है। ठीक हो गया। हमारे पास तो इधर बिलियन क्या मिलियन भी नहीं है। कई बार हम दुश्मन की भी तारीफ करने पे मजबूर हो जाते हैं, वो हमसे आगे क्यों है साइंस एंड टेक्नोलॉजी में? 2 1 0 +5 सेकंड। जय हिंद दोस्तों, तमाम बाधाओं और चुनौतियों को पार पाते हुए इसरो ने गगनयान मिशन की पहले टेस्ट फ्लाइट लॉन्च कर इतिहास रच दिया है। इसरो ने श्री हरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से गगनयान क्रू मॉड्यूल को सफलतापूर्वक लॉन्च कर दिया है। इसरो चीफ एस सोमनाथ ने कहा कि मुझे यह बताते हुए खुशी हो रही है कि क्रू मॉड्यूल मिशन का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया गया है। उन्होंने इस सफलता के लिए इसरो की पूरी टीम को बधाई दी है। इस टेस्ट उड़ान की सफलता गगनयान मिशन के आगे की सारी प्लानिंग की रूपरेखा तय करेगी। गगनयान का मिशन लक्ष्य 2025 में 3 दिवसीय मिशन के तहत मनुष्यों को 400 किलोमीटर की ऊंचाई पर पृथ्वी की निचली कक्षा में भेजना है। क्रू मॉड्यूल के अंदर भारतीय अंतरिक्ष यात्री यानी गगननॉट्स बैठकर धरती के चारों तरफ 400 किलोमीटर की ऊंचाई पर वाली निचली कक्षा में चक्कर लगाएंगे। भारत की एक और सफलता पर पाकिस्तानी मीडिया और उसकी अवाम हैरान हो गए। आइए उनका ये वीडियो देखते हैं। साइंस ने इतनी तरक्की कर ली है कि दुनिया चांद पर चली गई और आईटी की या टेक्नोलॉजी की दुनिया में इतना काम हो रहा है, और तो और हमारी सिटिंग गवर्नमेंट के मिनिस्टर्स टीवी पे बैठ के ऐसी ऐसी बातें कर देते हैं कि हमें मेरे ख्याल से कोई कार्टून नेटवर्क की कमी महसूस नहीं होती। 271 बिलियन डॉलर अगर इंडिया इस चीज पे अपने आप को कर जाता है ना मुकम्मल, तो इसका फायदा 271 बिलियन डॉलर्स का है। ठीक हो गया। हमारे पास तो इधर बिलियन क्या मिलियन भी नहीं है ना, हम जिसमें अपने आप को प्रोवाइड कर सके ना। और हम चांद तो क्या, हम भाई जो है ना ये जजीरे किसी पे नहीं जा सकते। हम जब इंडिया से जीतने की या मुकाबले की बात करते हैं ना, तो हम उनसे मुकाबले की बात करते हैं क्रिकेट में। ऐसे ही है। ठीक है, अब क्रिकेट में हम कहते हैं जी हम किसी तरह इंडिया से जीत जाएं। टेक्नोलॉजी हो गई, एजुकेशन हो गई, सेहत, खुराक, हर चीज में हमसे आगे हैं। ठीक है। सही है। आप वहाँ पे देखेंगे वहाँ पर जिगर की प्योनकारी हो रही है। बिल्कुल ऐसे ठीक है। आप देखेंगे वो दुनिया, उनकी मेडिसिन जो है ना वो पूरी दुनिया में नंबर 1 पे है। उनकी बनने वाली हर प्रोडक्ट जो है वो दुनिया में नंबर 1 पे है। ठीक हो तो गया। अब उनसे क्या मुकाबला करेंगे? हम तो जाहिर अप्रिशिएट ही करेंगे। जबरदस्त। नहीं, ये अच्छी बात है अप्रिशिएट। नहीं तो पहले जो आपने बात की कि हमारी टांग ज्यादा ऊंची उठती है, मैं तो हैरान हुआ। मैंने कहा आज के दौर में भी अगर यही सोच रहेगी, लेकिन वो आपने शायद किसी को मतलब आप एक सर दर्द की गोली जो है वो पैनाडोल, वो तो आप अपनी बना नहीं सकते। ठीक है। ठीक है, तो आप चांद पे कैसे पहुंचेंगे? ठीक है, आप कैसे जाएंगे चांद पे? ठीक है, सबसे पहले तो मैं कोशिश कर रहा हूँ ठीक है। कि मुझे कहीं का किसी यूरोपियन कंट्री का इमिग्रेशन मिल जाए। जिस दिन मेरा वो काम हो गया, मैं वहाँ उतर गया, मैं समझूंगा मैं चांद से भी ऊपर जन्नत में आ गया। चांद पे जाने का कैसे सोच सकते हैं हम भाई? बुनियादी सहूलियात नहीं है हमारे पास। बुनियादी जो हमारी ज़रूरियात हैं, जो बेसिक हमारे जो फंड जो राइट्स हैं, वो हमें नहीं मिले। हम चांद पे कैसे जाएंगे यार? एक बात है भाई, इंडिया चाहे चांद पे हमसे पहले पहुंच जाए, ठीक है। चाहे दुनिया का नंबर 1 सुपर कंट्री बन जाए, जन्नत में हम ही जाएंगे। हम साइंस की बात कर रहे हैं, हर जगह साइंस का जमाना आ गया। कोई चांद पे जा रहा है तो कोई बंदे चांद पे भेज रहे हैं, हम किधर खड़े हैं? आप जमीन पे खड़े। जमीन पे तो सब रहते हैं, सोच तो लोगों की आसमानों तक चली गई। ये तो है, हाँ। इसमें कोई शक नहीं है। मुल्क कितना आगे चला गया। बिल्कुल। और हम देख रहे हैं हमारी पॉपुलेशन भी ज्यादा यूथ किया, हम मांग रहे हैं बस। बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है। बिल्कुल। तो आप कह रहे हैं, आपका नजरिया क्या है इस टॉपिक पे? गलत है, बिल्कुल क्या गलत है? गलत। ये पाकिस्तान स्पेस के बारे खला सारा कुछ जानता हूँ। जैसे कि पूछें आप। तारा क्या है? मैं स्पेस के बारे में सारा जानता हूँ। सितारे कैसे बनते हैं? रब की कुदरत है, रब की, अल्लाह पाक बनाता है। इंसान एक्सप्लोर करने जा रहे हैं ना। वो चांद पे गया जो इंडिया, हाँ।
वो जाने दे। वो तो खबर पुरानी हो गई हाँ, ना। वो दिन आप यहाँ कर रही थी, मैं सुन रहा था। वो चांद पे चला गया, अब वो बंदों को स्पेस भेज रहा है। कौन? इंडिया वो कुछ नहीं कर सकता, कर रहा है। वो बातें ही कर सकता है। हाँ। हम कुछ कर दो, चलो बताओ क्या करेंगे। मैंने बड़ा कुछ करना है। जैसे कि बताओ शाबाश। मैंने इंशाल्लाह देखे, मुझे बड़ा तो होने दे, अभी मैं छोटा हूँ ना, अभी मैं सेकंड ईयर। अब क्या उम्र है? अभी मेरी है तकरीबन 17 साल है। अच्छा, बड़े तो आपने माशाल्लाह हो गए। जी। क्या करोगे, क्या विजन है? विजन ये इंशाल्लाह बिजनेसमैन बनना है, तरक्की करनी है अच्छा, अपने लिए और अपने घर वालों। साइंस पढ़ी है कभी? जी, कभी कभी पढ़ी है। कभी कभी पढ़ी है। चलो, पौधों के बारे में फोटोसिंथेसिस क्या है? आप मुझसे इंटरव्यू नहीं ले रही हैं, आप तो मेरा टेस्ट ले रही हैं। आप मैं जज कर रही हूँ कि साइंस में हमें कितना पता है। हमें हाँ। इंडिया कुछ नहीं पता, हमें पता है सारा। नहीं, उसको छोड़ो, हम आपस की बात करते हैं। हमारे बच्चों को कितना पता है साइंस के बारे में? हाँ, देखें, पाकिस्तान जो है ये अल्लाह ताला का दिया हुआ एक तोहफा है। अच्छा, और पाकिस्तान में किसी चीज़ की कमी नहीं है, किसी टैलेंट की कमी नहीं है। ठीक है, फिर नजर क्यों नहीं आता? नज़र और हम यहाँ पे जनाब कह रहे हैं कि इससे पहले हमारे नबी ने जनाब चांद के 2 टुकड़े कर दिए, ये एक इलॉजिकल बात है। और लॉजिक ये और अगर हम ये देखें कि उधर के जो फार्मर्स, लॉजिक ये है कि पहले मुसलमान चांद पे पहुंच चुके हैं। बस पहुँच चुके। देखें जी, वो तो बता रहे हैं कि हाली तोपों से लड़ाइयाँ थोड़ी होती हैं, ठीक है, ऐसे ही है। अब वो बता रहे हैं कि यार तुम लोग अभी तक ये बॉर्डर के ऊपर कभी टांग ऊपर करके दिखाते हो कि मेरी ऊपर है, ठीक है, मगर आप देखें उन्होंने अपने बच्चों को पढ़ा लिया, कहाँ पे कहाँ ले गए। हमने अपनी नस्ल को अभी तक यही नहीं कंफर्म कर रहे कि यार कि लाइफ है क्या। उनकी खबरें भी पढ़नी चाहिए, वो क्या कहते हैं, वो यही बता रहे हैं कि ये चांद वाला झूठ है, नहीं पहुंचे। ना एडिशन करना चाहता हूँ, इसमें ना हम लोग ऐसे मसाइल में घिरे हुए हैं, हम उनसे बाहर नहीं आ रहे। ठीक है, पॉलिटिकल आपके इश्यूज हैं, फौज के इश्यूज हैं, ठीक है, महंगाई इतनी ज्यादा, आवाम की सोच नहीं जाती। नहीं, इन्होंने जो बात की है ये बड़ी गहरी बात करते हैं। जब इनसे बात स्टार्ट की, बड़ा मुझे तभी समझ आ गई कि ये बंदा किसी और लेवल का सोचता है। उन्होंने कहा हम करप्शन कर ले, चोरी कर ले, बेईमानी कर ले, एट द एंड हम यही कहेंगे कि जन्नत में हम जाएंगे, बाकी सब तो दोज़ख में हम जनती हैं भाई, बिला आखिर हमने जन्नत में जाना है। ठीक है, 72 बुरे में हमारा ठिकाना जो है वो जन्नत है। नहीं, ये वो जहन्नमी देखें, जिसने ये ना ये इस्तेमाल होती है पेंसिलिन और इंसुलिन और ये जितनी ये साल्ट जिसने बनाया था ना, तो वो कोई गैर मुस्लिम मुर्तद काफिर था, जहन्नुमी था। उसने भाई सारी इंसानियत की, हाँ जी, उसने ये फार्मूला फ्री में दे दिया था। उसने कहा था यार ये पूरी दुनिया में फैला दो, लोगों की जितनी भलाई हो सकती है जाने बच सकती हैं बच जाए। और हम आप देखो कि यहाँ पे कोविड आया तो हमने मास्क जो है ना वो वो महंगे कर दिए, गायब कर दिए। महंगे तो फ्री में गायब कर दिए मार्केट में, सैनिटाइजर इवन सोप तक महंगे। हाँ जी, तो भाई आखिरी बात यही कहूँगा, क्योंकि मैं ज़रा थोड़ा सा जा रहा हूँ, मैंने वो बिजली का बिल देना तो किसी से उधार पैसे मांगने। मतलब हम बात कर रहे हैं मिशन मून की, हम बात कर रहे हैं कि भाई हमारा नेबर किधर चला गया और यहाँ पे हम बाहर नहीं निकल पा रहे। मसला ये हम बेसिक नीड से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, ठीक है, जिसकी हमारी ये सोच ही नहीं जाती उस साइड पे। मसला ये है, एग्री करते हैं कि भाई हमारे पहले बिजली के बिल तो पूरे हो लें, फिर हम चांद पे भी चले जाएंगे।